सातवीं जमात उर्दू बाल भारती सबक नंबर 4 बूढ़ी काकी। बुढ़ापा अक्सर बचपन का दौरे सानी हुआ करता है। बूढ़ी काकी इस अफसाने का एक मजलूम किरदार है। इसके बुढ़ापे पर, बेकसी पर और फतूर अक्ल पर किसी को रहम नहीं आता। वो इसके अपनों की ज़्यादतियों का शिकार है, लेकिन जब इसे खाना परोसा जाता है तो वो बड़े इत्मीनान से बैठकर खाती है, बिल्कुल इस भोले भाले बच्चे की तरह जो मिठाइयाँ पाकर मार और खिड़कियाँ भूल जाता है। यानी इसकी ज़हनी हालत एक बच्चे ही की तरह होती है। मुसन्निफ़ प्रेमचंद जी ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हम सबको समझाया है। तो आइए अब हम प्रेमचंद जी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। पहले नवाब राय के नाम से लिखते थे, बाद में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। 1908 में इनकी कहानियों का पहला मजमुआ सोज़ वतन शाये हुआ तो अंग्रेज़ी हुकूमत ने इस पर पाबंदी आयद कर दी। इन्होंने तकरीबन 300 अफसाने लिखे। गोदान, मैदान अमल, चौगान हस्ती, बाज़ार हुस्न और पर्दा मजाज इनके मशहूर नावल हैं। मैं अब आपके सामने पूरे सबक का खुलासा पेश कर रहा हूँ। बूढ़ी काकी प्रेमचंद की मशहूर कहानी है। ये कहानी ऐसी बुढ़िया की है जिसमें जायके के सिवा कोई हिस्स बाकी ना थी। आँखें, हाथ, पैर सब जवाब दे चुके थे। एक भतीजे बुधराम के सिवा इसका दुनिया में कोई ना था। इसने अपनी सारी मिल्कियत बुधराम के नाम लिख दी थी। बुधराम और इसके ख़ानदान के दीगर अफराद का रवैया इस बुढ़िया के साथ अच्छा नहीं था। बस बुधराम की एक छोटी लड़की लाडली थी जो बूढ़ी काकी से बेहद मोहब्बत करती थी। इस रात बुधराम के घर बड़ा जश्न था। इसके बड़े लड़के का तिलक आया था। दरवाजे पर शहनाई बज रही थी। बड़ी दावत का एहतमाम था। तरह तरह के पकवान तैयार किए जा रहे थे। बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी कोठरी में बैठी इन पकवानों के तस्वुर में डूबी हुई थी। आखिर इससे रहा नहीं गया और वो उकड़ू बैठकर हाथ के बल खिसकती हुई कड़ाव के पास जा बैठी। घर की बहू यानी बुधराम की बीवी ने जब इसे वहाँ देखा तो गुस्से से भड़क उठी और इसने बुढ़िया को खूब बुरा भला कहा। बूढ़ी काकी को बेहद सदमा हुआ। वो चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई और इंतज़ार करने लगी कि मेहमानों को खिलाने के बाद इसे बुलाया जाएगा, मगर किसी ने इसे बुलाया नहीं। आखिर भूख से बेताब होकर वो फिर रेंगती घसीटती वहाँ जा पहुँची जहाँ ज़ियाफ़त हो रही थी। बुधराम ने इसे देखा तो गुस्से से तिलमिला गया। इसे बुरी तरह घसीटकर फिर इसे कोठी में ला टपका। काकी के साथ अपने माँ बाप का गैर इंसानी सलूक देखकर लाडली को बहुत दुख हुआ। वो अपने हिस्से की पूरियाँ लेकर चुपके से कोठी में गई और इसे पूरियाँ खिलाई, मगर काकी का पेट नहीं भरा। इसने लाडली से कहा कि बेटी जाकर अम्मा से और मांग ला। लाडली को डर था कि अम्मा जाग जाएंगी तो इसे मारेंगी। तब काकी लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाया था। लाडली काकी का मंशा न समझ सकी। वो इन्हें छोटे पतलों के पास से ले आई और बिठा दिया। काकी भूख की मारी पतलों से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी।
ऐन इसी वक्त रूपा की आँख खुली। रूपा का कलीजा सन हो गया। ये वो नज़ारा था जिसे देखने वालों के कलीजे काँप उठते हैं। इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने भंडारे का दरवाज़ा खोला और एक थाली में खाना लिए काकी के करीब आई। काकी, उठो, खाना खा लो। मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझसे बड़ी भूल हुई। इसका बुरा ना मानना। परमात्मा से दुआ करो कि वो मेरी खता माफ़ कर दे, कि वो मेरी खता माफ़ कर दे। काकी सब कुछ भुलाकर खाने पर टूट पड़ी। इसके एक एक रुई से सच्ची दुआएं निकल रही थी और रूपा बेटी ये रूहानी नज़ारा देख रही थी, ये रूहानी नज़ारा देख रही थी। बस यहीं पर बूढ़ी काकी की कहानी यहीं ख़त्म होती है।